नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। बुलंदशहर के खुर्जा में एक निजी प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि नीट परीक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए। नीट परीक्षा को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हिंदुस्तान की संस्कृति को नॉलेज सिविलाइजेशन ही कहा जाता है। आज भी अगर हम कहते हैं दुनिया में हम ताकतवर देश बनकर उभरना चाहते हैं, हमारी जो मुख्य महत्वाकांक्षा है यह नहीं है कि हम बड़ी भारी सैन्य शक्ति बन जाए। हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम विश्व गुरु बन जाए। हमारे नॉलेज, हमारे मनुष्यों ने कल्पना की भारत ज्ञान और विज्ञान का ऐसा केंद्र होगा जहां दुनिया से लोग चलकर आएंगे, अपनी संस्कृतियों के बारे में भी आकर भारत में शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगर शिक्षा को लेकर कुछ गलत हुआ है तो मुझे पूरा विश्वास है जो जिम्मेदार लोग हैं वह ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य में इसको सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो सके। दूसरी तरफ आतंकवाद को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, हम तो पिछले 80 से आतंकवाद का शिकार है। उसका तो एक ही तरीका है कि हमें इस क्वेश्चन में होना चाहिए कि ऐसे खतरों से बहुत ही प्रभावी तरीके से निपटाने चाहिए। वह हम निपट भी रहे हैं, लेकिन फिर भी यह दुर्घटनाएं हैं जो कभी भी हो जाती हैं और अब ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। अयोध्या मंदिर को बम से उड़ने की धमकी को लेकर किए गए सवाल पर बोले, ऐसी धमकियों को ऐसी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए। बुलंदशहर से संवाददाता इकराम खान। तमिलनाडु के सीएम ने भी कहा है नीट परीक्षा को लेकर कि ऐसा घोटाला नहीं होना चाहिए। खासकर विद्या केवल एक ऐसा धन है जिसको नहीं बांटा जा सकता। क्या कहना है? नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है, न मुझे उस पर कमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन विद्या जो आप कह रहे हैं कि विद्या, पता नहीं मैंने इस थोड़ा सा बगैर तैयारी के था तो मैंने कहा या नहीं कहा। हिंदुस्तान की संस्कृति को नॉलेज सिविलाइजेशन ही कहा जाता है। अगर आज भी आप जब कहते हो कि हम भारत दुनिया में ताकतवर देश बन के हम उभरना चाहते हैं 2047 तक, तो हमारी मुख्य जो महत्वाकांक्षा है वो क्या है? हमारी महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि हम बड़ी भारी सैन्य शक्ति बन जाएं। हमारी महत्वाकांक्षा है विश्व गुरु बन जाएं, नॉलेज डेस्टिनेशन बन जाएं। हमारे यहाँ कहा गया, आज नहीं कहा गया, हजारों साल पहले कहा गया, एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अगर जन्मन स्वम सम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वमानव। हमारे मनुष्यों ने कल्पना करी कि भारत विज्ञान और विज्ञान का ऐसा केंद्र होगा जहाँ दुनिया से लोग चल के आएंगे और अपनी संस्कृतियों के बारे में भी आके भारत में शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो कोई इससे असहमति हो ही नहीं सकती। और अगर कोई गलत हुआ है कुछ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको न सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि उसको सुधारने का काम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो सके। सर, एक और मेरा क्वेश्चन था, जिस तरीके से अभी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खासकर जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले हो रहे हैं, और अभी आपने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां सब संपन्न है। इस पर क्या कहना है सर, जो आतंकवादी करते हैं? हम आतंकवादी, पता नहीं कि मुझे उस पर आप बता रहे हैं, मुझे तो मैं मानता हूँ, लेकिन हम तो पिछले आज कितना 80 से आतंकवाद का शिकार हैं हम। तो उसका जो 80 से आतंकवाद का शिकार है भारत, तो उसका तो एक ही तरीका है और वो ये कि हमें इस पोजीशन में होना चाहिए कि जहां हम इन खतरों से बहुत ही प्रभावी ढंग से निपट सकें और निपट रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दुर्घटनाएं हैं जो कभी भी मतलब जो हो जाती हैं, मगर हमारी तैयारी में मुझे लगता है कि तो तमाम लोगों ने, हमारी सेना ने, हमारे पुलिस के लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ऐसे लोगों को लगता है कि अब उनके लिए बहुत स्कोप नहीं रहा है, तो वो बिल्कुल एक डेयर डेविल का काम करते हैं। तो मुझे वही लग रहा है अब
कि अब ये बहुत लंबा नहीं चल सकता। एक बार जैसे अभी सर पुनः दोबारा आतंकवाद चालू हो गया है, अभी अयोध्या के मंदिर को भी लश्कर-ए-तोयबा ने उड़ाने की धमकी दी है। ये ऐसी धमकियों को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए।